जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में आवेशन करने की दो विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, एक घर्षण विधि, दूसरा चालन विधि। अब हम लोग इस वीडियो में जो है आवेशन करने की थर्ड और लास्ट मेथड को जानते हैं, इंडक्शन विधि को। इंडक्शन प्रेरण विधि में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप इंडक्शन मेथड में डिफिनीशन लिख लीजिए। इंडक्शन मेथड में डिफिनीशन लिख लीजिए। इसमें लिखिए, जब एक अनावेशित चालक के पास में एक आवेशित चालक लाया जाता है तो प्रेरण के कारण अनावेशित चालक पर आवेशित चालक के विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह विधि इंडक्शन मेथड कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें एक आवेशित चालक होगी, दूसरा अनावेशित चालक होगा। आवेशित चालक पर जिस प्रकृति का आवेश होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, उसी के ठीक विपरीत प्रकृति का आवेश और समान परिमाण का जो है आवेश अनावेशित चालक पर उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे फिगर 1 में दो चालक हैं, एक चालक ए है, दूसरा चालक बी है। तो पहले चालक पर धनात्मक आवेश है और दूसरा चालक थोड़ी दूरी पे है। अब हम लोग दूसरे फिगर में क्या करते हैं कि बी चालक को ए चालक के समीप लाते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, समीप लाते हैं। तो जब समीप लाते हैं तो हमारा पहले चालक पर उपस्थित जो धनात्मक आवेश होता है वह बी चालक पर उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आकर्षित करता है। तो अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो उन अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो इसका दूसरा सतह होता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरी सतह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पहली सतह की ओर, तो इसलिए दूसरी सतह कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हम लोग जो तीसरा, जो कल मैंने बताया था कि अब इसको पृथ्वी से कनेक्ट करने पर क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि तीसरे फिगर में हमने देखा कि जो चालक बी है उस चालक बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया, अर्थात अर्थ कर दिया गया। तो अब ध्यान थोड़ा दीजिएगा, यहाँ से नोट कर लीजिए। सिद्धांत है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, फ्लो जो होता है, वह लो वोल्टेज से कहाँ होता है, हाई वोल्टेज की तरफ होता है। और यदि करंट की हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति के ठीक विपरीत होता है, अर्थात हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ होता है। तो हमारा यह माना गया है कि जो पृथ्वी होती है उसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। आगे हम लोग वोल्टेज के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे और देखेंगे कैसे अर्थ का वोल्टेज 0 माना गया है। तो यहाँ से अब हमारा जो ये चौथा है, तो अब आप देखिए ये चालक ए पर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और चालक बी पर ये निगेटिव था। तो यहाँ पर ये 0 है और ये प्लस है। तो प्लस और 0 में आप कह सकते हैं कि प्लस हमारा अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, 0 के अपेक्षा। पॉजिटिव मान कोई भी 0 से क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हमारा हाई का काम करेगा और ये हमारा किसका काम करेगा, लो का। तो इलेक्ट्रॉन लो से कहाँ फ्लो करती है, हाई। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन हमारे जो है कहाँ जा रहे हैं, धनात्मक पे। तो अब आप देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या किया, उदासीन कर दिया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता दूसरे पृष्ठ पे हो गई। तो हमने देखा कि दूसरे पृष्ठ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षित किए, और प्रतिकर्षण की वजह से यह आवेश अब इस वस्तु पर समान रूप से क्या हो गए, वितरित हो गए।
तो आपने देखा कि प्रारंभ में जो चालक बी अनावेशित था वह अब क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है, लेकिन इस वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है वह आवेशित चालक के प्रकृति की क्या है, विपरीत है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रेरण विधि भी क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसको भी आप आराम से कर लीजिए। देखिए रेगुलर हम लोग 2-3 वीडियो देखते रहेंगे, आराम से फिजिक्स जो है समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल कूल होकर पढ़िए। थैंक्स।